राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो भाई मेरी जिंदगी का तो ये पहला ही ऐसा सफर है कि मैं कहीं इस तरह से दर्शन के लिए जा रही हूँ। मतलब हम हस्बैंड वाइफ तो कई बार चले गए, कई मंदिरों में चले गए, पर जैसे बस से जाते हैं, पब्लिक के साथ जाते हैं, ये टूरिस्ट बस जाती हैं, इनमें पहला ही सफर है मेरा। तो पहला सफर है मेरा, सारे के सारे मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल दो क्योंकि आज से पहले कहीं गई नहीं, अकेली गई हूँ। जहाँ भी गई हूँ पति पत्नी और बच्चे। तो आज पहला सफर है, तो उम्मीद करती हूँ मैं भी बहुत इंजॉय करूंगी और जो मेरे साथ जाएंगे उन्हें मेरे साथ जाके बड़ा अच्छा महसूस होगा, और मैं जिनके साथ जा रही हूँ मुझे उनके साथ जाके बहुत अच्छा महसूस होगा। तो हम हो चुके हैं तैयार। मैंने तो अपना यही वाला सूट पहना जो उस दिन बच्चों को लेके गई थी, वो वाला पहना था। वो इसलिए पहना है क्योंकि रात को तो सोना ही है, सुबह जाके जब मंदिर जाएंगे। और हम सारे के सारे अपने घर की ड्रेस में ही जा रहे हैं क्योंकि रात को बस में सोना ही है, रात को बस में कोई बेनिफिट नहीं है। और बैग कर लिया है हमने अपना तैयार। बैग में थोड़े से स्नैक्स रखे हैं, जैसे कि बच्चों, ठीक है, जैसे कि बच्चों के लिए वो नमकीन है, बिस्किट है और चने के दाने हैं, मतलब खाने का सूखा सामान है, चिप्स वगैरह, ऐसी ऐसी चीज हमने बैग में अपने में धर लिए हैं। कपड़े तो बस दो दो जोड़ी रखे हैं, बाकी सारा खाने का सामान रख लिया। खाने का सामान न्यू रख लिया, वैसे तो कहवे है कि जिसकी साथ जिस बस में जावे वो बस वाले खाने को दे में, मतलब मुझे नहीं पता दे में है तो, पर फिर भी हमने अपने दौरे से सब कुछ रख लिया है अपने खाने पीने का, कि भाई सामने वाले बंदा पता नहीं किस तरीके का खाना देवे, कितना देवे, क्या देवे। जैसे कि मैंने बताया मेरा पहला सफर है, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी, पहली बार ही जा रही हूँ मैं। तो इसलिए हमने तो भैया फिर भी अपने बैग में पूरा का पूरा फुल स्टॉक अपना रख लिया है कि बालक रात को मांगने लगे। भाई वो तो टाइम टू टाइम देते होंगे, तो अपना भी तो होना चाहिए ना कुछ, कि भाई हाँ अपने पास से लेके जा रहे, जब मन करा तब खा लिया। तो वो वाली बात है, बैग खोल के दिखा देती है अगर थोड़ी सी जल्दी ना होती, पता चले कि बैग खोलने के चक्कर में बस निकल गई। खैर रास्ते में देखते हैं सफर कैसा रहेगा, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। अब मैं चलती हूँ, यहाँ से वहां तक तो अपनी गाड़ी से जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में से भी थोड़ा सा सामान भी लेना है हमें, जो कुछ रह गया है सूखे सामान। तो भैया बस में चल रहा है अभी, जागरण भी कह सकते हो, कीर्तन भी कह सकते हो। तो यहाँ पूरी सुविधा है जगाने की, रात को कुल मिला के सोने कोई भगवान के नाम पे जा रहे हैं तो भगवान का नाम लेना जरूरी है। और अभी पहली बार आ रही हूँ इस तरह से, तो पता नहीं था कुछ ऐसा, लेकिन यहाँ देख के काफी अच्छा महसूस हो रहा मुझे, और लग रहा है कि रात बोरिंग नहीं होने वाली। तो बस में कर दिया हमने एंट्री, बहुत देर की। हम सारे के सारे बैठ चुके हैं यहाँ सीट पे। अब करो राम राम जी। और इधर बैठी है मिठू दीदी, ये है नोनू, और इनको तो आप जानते ही होंगे। खैर आपको भी बोलना, अगर कोई कुछ भी बोलना चाहता है तो बोल सकता है। वैसे हमारे बच्चे दिन में सो लिए थे तो कह रहे थे हम रात को सोएंगे नहीं, हम जाग लेंगे, रात जाग लोगे पूरी रात। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मेरी पहली ही ट्रिप है ये, तो खैर मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है कि सबके साथ जावे तो ज़्यादा अच्छा लगा। जब अकेले जावे तो बोर भी हो जावे, और भगवान जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो सब इकट्ठे होकर जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा, खुश भी। तो कंपनी हमारी, कंपनी तो बहुत अच्छी है इस बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। मैं कह रही थी ना जाके पता चलेगा। भाई मैं पड़ोसी बैठी हुई को गौर करूंगी, अब उनको सही बात है कि कंपनी पसंद आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं दोनों एक साथ ट्रिप पे। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे ना, नहीं जानते कमेंट में बताना। ये मेरी टेलर है दर्जी है दर्जी। मेरे सारे सूट इनके यहीं पे सिले जाते हैं। ठीक है भाई, ऐसा मत दो, बुटीक वाले मैडम बोलो। अच्छा बुटीक से थोड़ा रेस्पेक्ट महसूस हो रहा है ना, मतलब दर्जी को दर्जी ना कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? नहीं मैं तो हिंदी बोलती हूँ बिल्कुल। तो ये मेरा दर्जी है, ये मेरे कपड़े सिलता है। अच्छा भी रेस्पेक्ट दर्जी कहना कोई इंसल्ट करना हो। मैं भी कभी दर्जी हुआ करती थी टाइम के साथ, समय के साथ बदल गया। मैं ब्लॉगर बन चुकी हूँ, अब मैं ब्लॉगर बन चुकी हूँ।
बाकी बस में भीड़ पूरी है, हर सीट फुल है, सब अपने अपने बालकन को गोद में बैठा के हैं। बस की सिचुएशन मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। पहले सबकी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी कि कौन कौन कैमरे के सामने आना चाहता है, कौन कौन नहीं आना चाहता। बिना इनकी परमिशन के मैं आप लोगों को किसी के दर्शन नहीं करवाने, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो ये मेरा रूल है कि मैं बिना पूछे किसी को कैमरे के सामने नहीं आती हूँ। बाकी हम सारों की मर्जी थी इसलिए सारे हैं। अब बीच में बैठी हैं तो चतुर्चंड और साइडों में बैठे हैं बेचारे भोले। दोनों ऐसे लग रहे हैं शक्ल से कि भैया भैया एकदम सीधे सकती बैठती है, साइड में सीधे बैठती। ये पीट के बिठा रखे। खैर बढ़िया जी लगता जा रहा, रात कटने में कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरी रात ऐसी ही काट देंगे अपनी मजाक मस्ती में, और होना भी चाहिए इतना तो जब कहीं साथ और कंपनी होवे किस लिए हो, इसलिए तो होवे एक दूसरे को कंपनी देते हैं। बिल्कुल सारे हंसी मजाक करते चले जाएंगे। तिलक हमारा लग चुका है चंदन का। मिठू भी दिखाई अपना तिलक। अच्छा नोनी रहेगा, नोनी को भी देखो, नोनी को देखो। नोनी नींद ना आ रही आपको? क्या ना इधर खुद को देखना जब आपकी वीडियो आएगी। टीवी पे देखना, टीवी पे आपकी वीडियो आएगी जब आपको देखिए। अभी वो नींद में है, वो नींद में से उठा कर लाए उसको। हमारे तो दिन में सो लिए थे, बहुत चतुर्चंड वाला है घर, हम तो दिन में सो लेंगे। इसका मूड रात के बज चुके हैं 11:30 और हमारा खाना चला रात के 12 बजे के बाद खाली सकते थे, तो कचौड़ी लेके आई है, चटनी। अब बच्चों की चल रहा है खाना। बच्चे देखिए इन्होंने बीच बीच में भूख लगती रहा, तो इसी वजह से खाना खैरी ने मुझे मना कर दिया कि आप मुझे लेके आना, मैं ही बना के ला रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपना वैसा ले आई थी, सूखे चिप्स विप्स बच्चों के लिए, बिस्किट नमकीन बाकी सारी चीज में बैग भर के लाई। खाने का बैग भर लिया। हाँ पूरा कंप्लीट लेके आए, जो रास्ते में यूँ ना करे हमें भूखे रह गए। क्या चाहिए था ना? पानी दीदी, पानी। आप लोग भी इंजॉय करो हमारे साथ साथ खाना। वैसे बाकी अभी यहाँ पे ढोलक मंजीरे आ रहे हैं, तो पूरी रात बढ़िया ही जाने वाली है। खाए भाई हम कचौड़ी खा रहे हैं। रात का बज रहा है अभी 1 और 1 बजे भी भक्तों को नहीं आ रही है नींद। यहाँ चल रहे हैं भजन मंडली, अपना भजन मंडली से भी लगा कर रखती हूँ तब मैं समय। भैया एक सेकंड। भक्तों में जोश पूरा है अभी। ये देखो भाई मेरा मिठू कैसे बैठ खड़ा है। मिठू ये इन्हें गाते गाते आधी रात से तो ऊपर जा ली, आधी क्या सारी सी जाली, थोड़ी बहुत रात रह रही है। अभी लिए बेचारे थक और देखिए बालगन ने इतनी हिम्मत मार रखी है, एक ही खड़ा। अरे योरी बस मेरी नोनों ने कर ली नींद पूरी, बाकी सब जू के तू है। ये ना यार किसी को भी चाहे कल दिन में झोटे लियो या नींद के मारो, कल तो दिन में लिए जाएंगे पक्का। तो अभी चल रहे हैं हमारे चने, क्योंकि सफर खाते खाते ही कटेगा, साथ में भजन सुनते सुनते ऐसे सफर नहीं कटना, नींद आ जानी है। बिस्किट भी है, नमकीन भी है, अभी कई सारी चीजें हैं। इनका भी आखिरी हो गया भजन। हम और गाना नहीं भजन गाएंगी ये।
बजा रहे थे, अब मैं इसे बजा सकती हूँ, इसे कैसे बजा सकती हूँ? कौन सा बजाया था? अरे तब में से कौन सा बजाया ढोलक? मेरे पे तो कीर्तन की आवे, कीर्तन की नाट्य गीतों की आवे मेरे पे तो। आके भैया ढोलक मैं गीत गाने आवे, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। साजन तो साथ ही उस पार कहाँ, गीत तो ऐसे ऐसे ही है। अब कोई नो मत कहना राम के नाम में मस्ती कर रहे, क्योंकि मस्ती से ही कटता है सफर। ये गवाएंगे? हाँ हाँ गवाएंगे। मेरे को तो ऑटो की तरह कर रहे हैं। हाँ तो ऑटो की तरह कर रहे हैं, आदमियों की तरह कौन कह रहा? हाँ तो पीछे पापा देख रहे, सोना रहे, टुकुर टुकुर देख रहे इसमें कोई सोच आधे सो रहे। नहीं कोई सो रहा, कोई नहीं। अपना इंट्रोडक्शन कोई देना चाहता हो तो दे सकते हो। जैसे कि मैं वॉइस तो वहाँ जाएगी नहीं जाएगी, क्लियर होगी। मैं सूरज। कहाँ से? मैं सूरज चांद पे से आया हूँ। चांद पे से। हाँ जी बताइए। राधे राधे जी, मैं किशन कुमार आजाद, लोनी विधानसभा बैठा से हूँ। और आज की जो यात्रा बड़ी मंगलमय है, अभी तो शुरुआत है और आपको सुबह दर्शन कराएंगे। गोपाल जी भी हमारे साथ जा रहे हैं, बाकी सारा पूरा परिवार जा रहा है। और ये परिवार कल पहले मैंने तो महाराज दर्शन करेगा, उसके बाद हम खाटू श्याम जाएंगे और आपको पूरी यात्रा का विवरण आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो होने वाली है वो हमारी यात्रा आने की और जाने की होने वाली है, क्योंकि ऐसे इकट्ठा होने का मौका कभी कभी मिलता है। किसी के पास टाइम नहीं होता इतना कि कोई किसी के पास जाकर बैठे या बात करे, लेकिन यहाँ सबके पास आज इतना फ्री टाइम है कि सब एक दूसरे के साथ हैं। क्योंकि सही बोला ना मैंने? अगर वैसे किसी को बोलते ना कि आ जाओ भाई हमारे साथ कहीं बैठ जाओ तो बड़ी बात कर ले, तो किसी के पास टाइम नहीं है, सबकी दिनचर्या इतनी बिजी होती है। बाकी यहाँ सब फ्री है एक दूसरे के लिए, तो ये होता है क्वालिटी टाइम। भगवान जी के दर्शन भी हो जाएंगे, साथों साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। देखो ये तो मुंडी नहीं मार रहे सोती सोती। इधर देखो नींद के बारे क्या हालत हो रखी। तो भगत जी नहीं थके अभी हैं? भगत जी को थकने वाली चीज है। भगत जी तो दौड़ लगाते रहेंगे। भगत जी ऐसी दौड़ लगाते रहेंगे। ढोलक की ताल अब भी बढ़िया लग रही है। अब लास्ट में बैठे हुए हम यहाँ, और ये सारे ले रहे एसी के मजे। हमारे दौरे कूलर नहीं है भाई। एसी तो एसी कूलर नहीं है। तो अभी यहाँ रेस्ट के लिए रुक रहे हैं हम। यहाँ एक होटल है, छोटा सा रेस्टोरेंट भी कह सकते हो वैसे। तो अभी रेस्ट करने के लिए सबके सब उतरने वाले हैं, और सबसे ज्यादा स्पीड मेरी है, मुझे ज्यादा भागी मच रही है। चाय पानी पियो जाके। बस चाय वाय नहीं पे करते हम तो, सारे रास्ते बंदरन की तरह वे खाते आ रहे ना चने खाते आ रहे बंदरन की तरह। पूरा रास्ता होगा मैं चने खाते हुए। लगे इंडिया की टीम में। हाँ जी लगे पड़े हैं हम तो अभी हम आ चुके हैं। यहाँ है एक ढाबा,
और थोड़ी सी देर घूमने फिरेंगे। हम तो बैठने का तो हमारा बिल्कुल मूड नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही बैठे बैठे आए हैं। अरे वाह, तेरे में तो ताकत पड़ रही भाई। चल तो चल व्लॉग बना लो जल्दी, देख तेरे को बना। अब बस हम यहाँ घूम ही सकते हैं। मतलब इतने रात तक भी ढाबे खुलते हैं? रात हो रही है। इन्हें पता नहीं बस तो रुकने घूम मिलेंगे थोड़ी सी देर, घूम फिर के टाइम पास हो गया। बैठे बैठी मैं तो परेशान हो जाऊं। और अब तो कुछ ना बिगड़ रहा किसी का भी, अब तो सब जाग रहे हैं। और देखियो सुबह में क्या हाल होगा। टॉयलेट होगा कहीं, किधर को पूछूं किसी से? हाँ पूछिए ना, एक सेकंड, शायद उधर होगा। एक सेकंड में पता करके आती हूँ। एक बात तो आप लोगों ने सुनी होगी कि साथी अच्छा हो तो सफर अच्छा कटता है, और हम सफर अच्छा हो तो पूरी जिंदगी अच्छी कटती है। तो साथी बढ़िया मिले हैं मुझे। खैर सफर कट रहा अच्छा तो सफर अच्छा कट रहा। और पहली ट्रिप ऐसी है कि मैं सोई नहीं तो जगराते में, जागरण में मैं कहीं भी चली जाऊँ, आधी रात तक तो मैं जागूँ, आधी रात के बाद मेरा विकेट खत्म। फिर तो मैं कितना ढोल मंजीरे बजावे मेरे कान को, मुझे रात सुनाई। फिर तो मैं सो ही जाऊँ। हाँ जल्दी सो जाऊँ फिर तो यहाँ सब आके अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार, जिसे भूख लगी है वो कुछ खा रहे हैं। पर हम ठहरे कंजूस आदमी। हम तो अपना घर से ही लेके आए थे, अपना घर से लेके आए थे सब कुछ। तो हमें ज़रूरत नहीं थी कहीं बाहर खाने की, क्योंकि घर का खाना बना ले गए, अपना चने बने ले गए, जो भी ले गए अपना खा पी लिया, सेट है। अब बस थोड़ा सा घूमने की ज़रूरत है। और तो और पानी भी घर से लाई थी मैं। पानी के भी पैसा खर्च नहीं करने, वे भी बचाने हैं। खैर जो भी कहो, लाइफ में ऐसा समय भी निकाल लेना चाहिए जहाँ लोगों को जानने का मौका मिले, उनसे बात करने का मौका मिले। क्योंकि कहते हैं ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं जी। हम चाय के इतने तकड़े शौकीन कहाँ, हमारे तो गैस बन जाएगी। मिठू नोनू से पूछ लो, तुम भी जो लेते हो। बालक कहाँ है दोनों? देखियो उधर ही। टाइम में भी सब लोग कैसे बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो बसें खड़ी हुई हैं और सारे के सारे जा रहे हैं तीर्थ स्थल पे ही दर्शन करने। बाल करने ले लिया यो टैक्सी। अब मैंने खाई है सौंफ मिश्री चल रही है चाय। तो यहाँ सबका खाना पीना कंप्लीट हो चुका है। मैंने वैसे कुछ खाया नहीं है, मिश्री और सौंफ ही खाई थी बस। और अभी हम चल रहे हैं, बाकी सब जा चुके हैं। खाना पीना खाया आपने? खाना चाहिए। नहीं मेरा मन नहीं है, मैं रात को परेशान हो जाती हूँ, ऐसे नहीं खा पाती मैं रात में। हाँ वैसी चीज़ तो खा लूँ हल्की। लड़की देख के नुकाएगी, हाँ अरे मम्मी क्या काम मिल गया। हाँ जी। तो अभी बाकी सब जा चुके, हमारी बची तो किसी और की मैं ना बैठ जाऊँ, मैं कभी पता चला कहीं और पहुँच गई। जो सीट पे जो बैठे हुए बैठे सब अपने अपनी पे। हाँ मेरी सीट मत घेर लियो कहीं। मिठू का है भाई क्या नहीं पड़ा पहले। नो नहीं चल बेटा आगे चलो। अब तो भाभी ने ले ली सीट पक्का। तो भाई सीट निकाल लो। कोई दिक्कत ना, वो तो कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना हो तो वापसी में देखो। ये सारे के सारे सीटर नहीं। अरे अभी तो गुप्ता जी तुम्हारे शेर हैं, हम अभी बैठ के नहीं चलेंगे, उधर से आएंगे ना जब बिछाएंगे। अभी सारे के सारे यात्री विमान में बैठ चुके हैं। अब उड़ने वाला है, विमान उड़ने वाला है बस कुछ ही समय में। 4 पहियों को उड़ेगा। तो सारे के सारे यात्री अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लो। विमान की स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, फिर मत कहना हम नीचे गिर गए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
सीट बेल्ट बांध लो। हाँ सारे के सारे सीट बेल्ट बांध लो। बाबा राम राम। बाबा तो चमके ही ना जब से मैं आई। ये बाबा इस कोने में बैठे थे, हम जब से आए अब चमके हैं ये। सो रहे हैं बाबा जब से। बाबा ने खींची नींद। अरे मिट्टू तेरा मुंह लाल कैसे होगा बेटा? ओहो स्ट्रिंग से मुंह होगा लाल। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूँ। आइए कोई दिक्कत ना कोई। वो तो कहेगी भाभी मैं ले आऊंगा। वो तो कहेगी भाभी मैं ला रहा हूँ। ऐसे बिछ के चल रहे हैं सब। मैं भाई दे, मैं भाई ना भाई दे कोई दिक्कत ना, तो मेरे भाई से मांग के भाई दे देंगे। ना भाई दे देंगे तो कोई दिक्कत ना। और जो तुमने गुलाम बना रखे तो बताना। तो बात है गुलाम बतावे गुलाम। अरे बेटा जब बहू आ जाएगी चेवा का पेटीकोट भी धो दीजो और भैया गुलाम ही दिखेंगे ना। भैया गुलाम ही दिखेंगे। हमारे तो रोज धोया भैया। हम तो कपड़े धोने आते। अरे फिर धो दे करोगे कब? बेलन जब मारेगा लेकिन दाब खोपड़े में यही तो काम करने लगते। देख लेना बेटा ब्याह हो जान दे। तू क्या करे जिजमान बाढ़ आके हुई है। सूरज भाई झाड़ू पोछा लगे मिले, कपड़े धुए मिले, खाना बना ठीक है। और क्या अब चाहिए? तो गुलाम बता चाहे हमारी रेसिपी बता। ना मैं तो भाई काम से, मैं तो घर से बाहर। जिंदगी जीने के लिए इतना बहुत है। सुबह लेकर और शाम को बैठो अपना काम मिलना कोई मिलेगा। जरूरत ही क्या ब्याह गायक हो गए वो। तो तुझे पता मैडम तो बुटीक वाली है। बस एक बार भाई देख लियो कभी किसी का बच्चा रह गया हो। कपड़े सिले अपने अपने बालक देख लो भैया। जो बच्चा कुछ टाइम हो गया बस भैया दाम लगेंगे ना वो पैसे एक 2 रुपए तो कपड़े सिलने के। अच्छा हाँ कपड़े सिलने के तो पैसे लगे। क्यों मुंह मैं तो दिखा पाऊंगी अपना? मैं तो घर घर के जाऊंगी सिखाने को। सिखाने को क्या सिखाने का है? सिलाई बहू को। अब आवड़ा तू जब नौकरी करेगा बहू की सिलाई आँख खराब करवावे उसकी टाइम से। अपने सूट ना सिलेगी, तू सिलेगी तेरे पैसे कहाँ जाएंगे? कमावे ना। अच्छा बहू आँख खराब कर ले के चक्कर में 100 रुपया के पीछे तो सब 100 रुपये के चक्कर में बहू आँख खराब कर पीट लगा लो तो इससे ट्रेन जाने का। अरे कैसे लाला के जेब में ले ना भावा जी को तो दिखाए ना। भैया एक आधा पैकेट पीछे को भैया तो तुमने नाम बता ही दिया तब बॉडी तो ले लो, बॉडी तो ले लो। बात ये थी कह दी कोई ना अब ना खाओ कोई ना अब ना खाओ। देख लो आपकी छवि कितनी अच्छी बना रखी है लो भाई देखता ही गुलाम बताओ ना तू क्या कर रहा और भाई मुझे कहाँ जा रहा है? मुझे तो कहाँ मेला ड्रिल मशीन नहीं रहेगा। तो मुझे पता है पापा अभी बज चुके हैं सुबह के 5:30 और सबने हल्की फुल्की झप्पी सी मारी है, पर बैठ के कितना ही सो सकते थे, आप लोग सोच ही सकते हो। और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो अब सारे के सारे जा रहे हैं धर्मशाला की ओर। बच्चे हमारे पहले ही जा रहे हैं। हाय छोटी बच्चे ऐसे देख रही हूँ चकू चक के। आराम से नहा धो के जब दर्शन करो बेटा, आराम से सब बन रही है वीडियो है ना। अच्छा ये अपना तो काम ही हो है, क्या करें, तो बनती रहेगी। यहाँ की ये धर्मशाला है
इधर। ना बेटा ये धर्मशाला है। अच्छा यहाँ का पहनावा हमारे वहाँ से अलग है। राम राम जी। देखो आते की शादी हो गई है। अभी तो हम नहाए भी नहीं है, सुबह सुबह उठे ही हैं अभी। तो कितने क्यूट क्यूट से है दोनों। अभी हम लोग नहाए नहीं है। अच्छा लग रहा है, अच्छी तो लग रही है, पर अब हम नहाएंगे ना अंदर जाके तो ये छूट जाएगा। अभी नहाएंगे, नहाएंगे अभी हम लोग। अभी तो नहा धो तो गया नहीं तो कह रही थी हम लोग नहाएंगे। तो नहा के ये तो छूट ही जाना है। चलो चलो बेटा चलो। मेरा बेबी एक तो हो रहा है, एक बेटी हो रही है आगे। हम आ चुके हैं धर्मशाला में और हम कर रहे हैं विश्राम। बिट्टू दीदी थकी नहीं है, अभी विश्राम नहीं कर रही है। शेर बच्चा है ये, शेर बच्चा, ये है शेर बच्चा। अब मैं तो ली हूँ नहा, मिठू भी नहा ली है। बाकी हम देख रहे हैं यहाँ का मतलब वातावरण कैसा है। बाकी अभी 1 बाय 1 सबका नंबर चल ही रहा, बस किसी का वेटिंग में लग रहा, किसी का नंबर चल रहा, किसी तरह से चल रहा है। अच्छा वो उधर पहाड़ी सी दिखाई दे रही, मुझे पता तो खैर है नहीं ज़्यादा इसके बारे में, पर मैं एक बार छत पे जाके देखती हूँ क्या है क्या नहीं है। मुझे भी नहीं पता उसके बारे में, देखना पड़ेगा जाके। ना गई आँख से खुली, नहीं तो नींद सी भरी रही थी, आँख में यूँ जी कर रहा। बस मैं आके और गद्दे पे बैठ गई तो मुझे यूँ लग रहा था तो सो जा। बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती आँख खुली है। खैर नहा के आया मैं तो नींद आ रही, नहा के तो नींद उतरी गई है यहाँ से। और बाप रे इधर देखो, हम तो सोच रहे बहुत सुबह आगे मंदिर शायद वहाँ है ऊपर, उस पहाड़ी के ऊपर जो वो चमक रहा है यहाँ से रेड सा। और ये इतने सारे श्रद्धालु सुबह सुबह जा रहे हैं। और ये यहाँ पे सारी की सारी हैं धर्मशालाएं। इधर भीड़ देखो उधर। मैं तो खैर पहली बार ही आई हूँ, मुझे नहीं पता हमेशा ऐसी भीड़ रहे। अभी इतनी भीड़ है, पर भीड़ काफ़ी है। तो मेरा तो नहाना धोना आप लोगों को बहुत पहले से पता, बहुत पहले हो गया था। और ये है हमारे लिए लतीफ़ जो बहुत लेट तैयार हुए हैं और अभी हम जा रहे हैं। तो बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करके आ भी लिए हैं, बाकी हम अभी जा रहे हैं क्योंकि जैसे कि 5:30 बजे तो हम यहाँ के आके उतरे थे। फिर आके थोड़ी सी देर रेस्ट करके और नहा धो के, क्योंकि ज़्यादा थे तो नहाने धोने में भी टाइम लगा सबको। हम नहा धो के सारे के सारे अब चल रहे हैं हम मंदिर की तरफ दर्शन के लिए। और बाकी हमारे साथ के सब कोई कहीं उलझ रहा, कोई कहीं उलझ रहा हंसी ठिठोली में है। वो सारे के सारे कर रहे हैं हंसी ठिठोली। तो ये है मेहंदीपुर की गलियां। भाई साहब राम राम। हाँ भाई साहब हमें माफ कर दो। राम का नाम सब समझते हैं चाहे कोई भी हो। तो लाइन में आ रहे हैं हम काफ़ी दूर से, और आप देख ही सकते हो कि कितनी लंबी लाइन इधर को है और उतनी ही लंबी लाइन इधर को है। श्रद्धालुओं की सुबह सुबह बहुत लंबी लाइन लगी हुई है प्रसाद की, जो प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहे हैं सारे के सारे। भक्तों का जोश कुछ इस तरह से है। मंदिर, और मंदिर तो कितने प्यार से सजाया है, आप लोग देख ही सकते हो, बहुत प्यार से सजाया हुआ है।
अब दर्शन के बाद हमने पिया एक गिलास शिकंजी, दिमाग को राहत पहुंचे, ठंडक पहुंचे गर्मी की वजह से। हाल खराब हो गया की वजह से। ठंडा ठंडा जूस। आप भी बोलो कुछ, बोलोगे? पाइप आप वहाँ से ले लो। गर्मी में ठंडक का एहसास। वापस आ चुके हैं हम धर्मशाला में और हम जा रहे हैं नीचे चाय पानी मतलब नाश्ता जो भी है वो करने के लिए, क्योंकि ये यहाँ सुबह सुबह, यहाँ क्या हर जगह सुबह सुबह तो पहले नाश्ता ही होगा, उसके बाद में हम चले। अच्छा एक बात तो है, चाहे कुछ भी कह लो, कितने 5 स्टार होटल में चले जाओ, वहाँ बैठ के जैसे वो सर्व करें उसमें उतना मज़ा नहीं आता कितना यहाँ आराम है ना। सब साथ में बैठे नीचे एकदम इक्वल बराबरी, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा ना किसी की जाति, इन सब चीज़ों से सब साथ में बैठ के इस तरह यहाँ नाश्ते में है चाय और साथ में है पकौड़ी।